देखिए देखिए सवाल रामचरितमानस का नहीं था और ना सवाल किसी और बात का था। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं उन सब भगवानों को मानती है। और जो सवाल उठा था वो ये था कि अगर आप गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धोएंगे और पूजा पाठ करने के लिए रोकेंगे तो गोमती के किनारे जो पूजा पाठ के लिए संतों ने बुलाया था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो नहीं मुझे जाने दिया। वो इसीलिए नहीं जाने दिया कि आप शूद्र की कैटेगरी में आते हैं और शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए नहीं आने दिया। देखिए, वो सरकार को किसी रिपोर्ट, किसी फर्जी न्यूज़ को नहीं दिखाना चाहिए और उसमें विशेषाधिकार बनता है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी। वो बात स्पीकर से और सदन में की जाएगी, लेकिन जो नेता सदन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के लोग जो झूठा प्रचार करते हैं कि इतने एसडीएम एक जाति के हुए हैं, आखिरकार सरकार सूची जारी करे और सूची जारी कर करके बताए कि आखिरकार क्या सच्चाई है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जाति जनगणना चाहती है, आबादी में कितनी जाति के कौन कौन लोग हैं कम से कम ये सामने आए, जिससे समय समय पर इस तरह का आरोप किसी पर न लगे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डायलॉग से नहीं ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी डायलॉग से नहीं ठीक हो सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे। आपने मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, अमेठी में 2 की हत्या हो गई। तो ये लगातार पुलिस पे काम करने पर और पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को जब मौका देंगे तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। बीजेपी के विधायक ने कहा एक तो मिट्टी में मिला दिया, मोरों की बारी है। ये डायलॉग से नहीं ठीक होगा। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। एनसीआरबी में आंकड़े अगर आप देखते हैं तो महिलाएं और बेटियों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर घटनाएं कहीं हो रही हैं और असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल जुडिशियल डेथ अगर कहीं है तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में हैं। और दंगा से लेकर के और जो घटनाएं हैं, लूट की, छिनैती की, इस तरह की जो घटनाएं वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। और ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए अगर कहते हैं तो पुलिस वसूल रही है पैसा। कई घटनाएं सुनने में आती हैं पैसा वसूल लें, और जहां माँ बेटी को प्रशासन जला दे, सरकार चुप हो। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य न्याय मांगने जाता है तो उसको सर्दी में नंगा कर दें, ये कहाँ का न्याय है। और फिर बलवंत सिंह की कस्टोडियल डेथ हुई, सरकार ने कहा 1 करोड़ मदद करेंगे। वहाँ के सांसद जो बीजेपी के, उन्होंने कहा हम इतने करोड़ की मदद कराएंगे, सरकारी नौकरी देंगे। क्या उस बलवंत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी, 1 करोड़ की मदद कर दी। आज अमेठी में जो जान गई हैं और इससे पहले भी जान गई हैं, ट्रिपल मर्डर हुआ था, क्या उनके परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी सरकार देगी? क्या 1-1 करोड़ मुआवजा सरकार देगी? तो ये डायलॉग से नहीं होगा ठीक। आपको कम से कम परमानेंट डीजीपी तो पोस्ट कर दें। चलो, धन्यवाद।